RBI की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से उनका हम शुक्रिया सबसे गुजारिश है कि वो नीचे बैठे इत्मीनान के साथ मुबारक 30-40 मिनट में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये सारा कुछ समेटने की। तो हम सबका वेलकम करते हैं जिनके उम्मीद एयरलाइन से, उनके साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, BDO साहब है, डॉक्टर तमकीन साहब, तो ये इसका इधर भी कहीं कुछ नहीं, ये तो का पानी, नाले का पानी ग्रेडिंग कर रही है, नाले का पानी ये बताओ यार क्यों ऐसे तो आप Our program is being conducted under the banner of Ramu Public Interest, a welfare group which is not confined only to Ramu village, but all the adjacent villages are also engrouped in this list, are enlisted in this group rather. चाहे चिवैकलान हो, चाहे तुजन हो, चाहे कमराजीपुरा हो, सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सब लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। सबकी ग्रीवियंसेस की कोशिश की जा रही है उनका अजाला हो जाए, और जितना हो सकता है। और DC साहब के मरहूम मिन्नत है जब जब इनको कहा, क्योंकि उन्होंने मेरा टाइम बड़ा मखसूस रखा है इफ्तारी के टाइम में, तो मैं अपनी बात मुख्तसर कह के खत्म करूंगा। 2-3 चीजें हैं कि जो इम्पोर्टेंट है कि जो आपने मिलके बात की, चाहे वो डेवलपमेंट की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे आपकी रोड की हो, चाहे पानी की हो। तो 2-3 चीजें हैं पानी के लिए। मैं स्कूल के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि लास्ट टाइम जब मैं यहीं पे आपके रामू स्कूल में आया था, तो आपने मुझे जो डिमांड की थी, तो डिमांड मुझे लगा 2-4 कमरों की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो हमने पिछले साल प्लान में रखा, तो इस साल वो आपका अप्रूव हो गया है, जिसमें लगभग 3.5 करोड़ रुपए में, मतलब 3.5 लाख 3.5 करोड़ रुपए में आपकी 2 बिल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे सैंक्शन होके आई हैं, जो इसी मई में जिसका काम शुरू हो जाएगा, वो आपके लिए रखा था। तो दूसरी एक चीज और है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आज मैंने देखा कि आपका ये जो दरियाए, अभी आप हमारे एक नौजवान बात कर रहे थे, पहली बार मैंने उनको सुना कि आपके यहाँ पे पानी की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। आज मैंने आपका इलाका पूरा जो है वो देखा, जहाँ पे ये माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग करते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये करा धरा हमारा ही है, जो कहीं न कहीं हमारे पास आएगा। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि कुदरती वसाइल की कदर आप नहीं करेंगे या हम नहीं करेंगे, तो उसका भुगतान जो है वो हमारी आने वाली नस्लें करेंगी, किसी न किसी फॉर्म में करेंगी। ठीक है। देखो, मीटिंग का मकसद जो है वो 2-3 थे। एक तो ये था कि आपका जो ये इस एरिया में एग्रीकल्चर को लेके, क्योंकि हमारा अभी जो ऑनरेबल LG साहब ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल प्रोग्राम जो है वो 5 साल के लिए लॉन्च किया है, जिसमें रामू के इलाके में भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए और एग्रीकल्चर में कैसे बेहतरी लाए, उसके लिए मैंने दौरा भी किया। पहला मकसद ये था। दूसरा ये था कि जैसे आपका यहाँ पे हायर सेकेंडरी है जो एजुकेशन को लेके है, उसमें बहुत सारे स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं है, किसी में बाउंड्री वाल नहीं है, किसी में स्पेस की कमी है, तो वो सारे मसले आपके हल किए कि जैसे स्कूल की बिल्डिंग्स हमने 2023-24 के प्रोग्राम प्लान में रखी हैं, जो इसी साल इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। उसके बाद बाउंड्री वाल भी रखी हैं। उसके बाद जो आपके छोटे मसले मसाइल थे उनको भी जो है वो हमने हल किया। तीसरा जो बड़ा मकसद ये था कि मैं आपके माध्यम से भी जो है वो यहाँ की आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारा हर एसेट, चाहे वो स्कूल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे बस्ती हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये तभी हमारे लिए जो है वो कारगर साबित होंगे जब हमारा नौजवान जो है वो महफूज रहेगा। नौजवान जो आज के इस दौर में जो हमारा नौजवान है, हमारा भाई है, कोई हमारा बड़ा है, कोई हमारा बच्चा है, जिस तरीके से अगर वो नशे में या इन चीज़ों में या नशे की चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व है, तो आप देखें कि फिर ये आपके एसेट जो है वो आने वाले 5 सालों में किसके इस्तेमाल में, चाहे वो आपकी ईदगाह क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्कूल क्यों ना हो। जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जब आपके बच्चे जो हैं वो इस लत में पड़ जाएंगे, तो हमारे ये स्कूल या हमारी इतनी भी जो मेहनत है ये किस काम आएगी? किसी काम नहीं आएगी। तो हमें इन चीजों के साथ साथ अपने नौजवानों के ऊपर, जब आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे, जब आपके बच्चे जो हैं वो इस लत में पड़ जाएंगे, तो हमारे ये स्कूल या हमारी इतनी भी जो मेहनत है ये किस काम आएगी? किसी काम नहीं आएगी। तो हमें इन चीजों के साथ साथ अपने नौजवानों के ऊपर भी ध्यान रखना है। और मैं एक चीज आपको और बड़ी ताकीद से ये कहना चाहता हूँ
कि कोई भी हमारा भाई बहन या कोई भी हमारा बच्चा जो है, स्कूली बच्चा है, कॉलेज का बच्चा है, अगर वो इस लत में लग गया है तो ये सोसाइटी में कोई स्टिग्मे वाली बात नहीं। कोई भी आदमी, किसी भी आदमी से गलती हो सकती है। इंसान गलती का पुतला है, तभी तो वो इंसान है, नहीं तो फरिश्ता हो जाता। तो अगर उससे गलती हुई है, हमें उस चीज को जो है वो एज अ गलती नहीं करनी है, बल्कि उसकी इस्लाह करनी है, उसको वापस सोसाइटी में लाना है, क्योंकि वो हमारा ही भाई है। और दूसरी बात कि आज हो सकता है वो दूसरे के घर में, कल हो सकता है मेरे घर में। बिल्कुल। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना। मेरे ये 3-4 मकसद थे। जैसे आप देखेंगे स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी यहाँ पे है। रहमू में आप देखेंगे कि कितना जो यूथ, खासकर हमारा यूथ क्लब है जो आप चला भी रहे हैं उसको, और उसके माध्यम से कितने आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्लेयर, आप जरा अंदाजा खुद लगाएं कितने अच्छे बच्चे हैं। और अभी 8वीं क्लास का रिजल्ट आया है, जो 8वीं क्लास का भी बोर्ड के एग्जाम हुए, आप उसमें देखो कि बच्चों ने कितनी पोजीशनें ली। बिल्कुल। तो अगर ये बच्चे पोजीशनें ले रहे हैं तो एक बच्चा अगर जो है वो पोजीशनें ले रहा है तो दूसरा खराब क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि हमें पूरी सोसाइटी को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक बशर है, उस सबको मिलके जो है वो हमें काम करना है, ताकि हमारा समाज जो है वो आने वाले टाइम में आगे बढ़ता रहे।